इस तरह से आज एक बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया है उसमें करें। इसमें मतलब आप अगर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में देखेंगे तो उसमें लफ्ज़ जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है, जबकि कानून है। कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है जो उसमें चल रहे हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया, फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट चेक एंड बैलेंस बी मेड and certain guidelines about police and media also were issued। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकारी तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ही नहीं। अगर नुकसान की कारण कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसकी कौन भरपाई करेगा? इसमें कोई इसका वो नहीं। और प्रोटेस्टर्स की इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि हाउ कैन ए सिटीजन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट लेफ्ट। जो प्रदेशवासी है उसको स्टेट की जो लेफ्ट का ऊपर उनके ऊपर कैसे जिम्मेवारी देगी? तो ऐसे ऐसे कानून नायब 5-5 में इन्होंने कहा है, जो कि बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, कि कानून व्यवस्था रखने के लिए अगर बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज लाएंगे उसका खर्चा भी वो वहन करेंगे जो पार्टिसिपेंट थे। मतलब किसी 10 आदमी ने शरारत की तो 9,900 आदमी को मतलब पार्टिसिपेंट में कवर करके और उसका नुकसान उसके बड़े कदम। मैंने तो कहा फिर पुलिस की तनख्वाह भी वही बने, है ना। ऐसे बगैर सोचे समझे गए कानून लाए हैं। इसी तरह जो है ये कहा भाई कोई फैसले से अगर नहीं है इम्प्लीमेंट, कोई अपील में जाना चाहता है हाईकोर्ट में सीधा, तो 20% अनाउंस्ड जो उसके खिलाफ है कंपनसेशन वो जमा करा के जब जा सकता है। अब फैसला कौन करेगा? एक एसडीएम करेगा। एसडीएम किसके कहने से करेगा? इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसी तरह जो इनके सेक्शन 14(2) में इसको एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकवरी बी मेड फ्रॉम दोज हु कमिटेड वायलेंस एंड लीडर्स, बट दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिसने किया हो, कोई नेतृत्व करा हो या जिन्होंने नुकसान किया उससे रिकवरी करो। इसमें तो पार्टिसिपेंट्स की भी और लॉफुल असेंबली की भी, लॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेंट है उनको भी जिम्मेवार ठहराने का काम किया है। तो पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने राइटर लगाए थे, लॉ इज नॉट देयर टू पनिश एंड इनिशिएट रिकवरी फ्रॉम द ऑनेस्ट एंड इनोसेंट प्रोटेस्टर्स, लॉ रिकॉग्नाइज द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्टर्स। मतलब जो इनोसेंट प्रोटेस्टर हैं, ऑनेस्ट हैं, उनके खिलाफ रिकवरी चली जाएगी इनके हिसाब से, तो उसका कोई उनका प्रोटेक्शन का क्लॉज नहीं है। तो इस किस्म के इन्होंने किया है। और असेंबली लॉफुल अनलॉफुल ये समझ में नहीं आया। तो लॉफुल तो अगर कोई उनमें 10 आदमी कोई करते हैं तो पनिशेबल तो वो है और कानून है। ये बगैर सोचे समझे जो है
एक रिप्रेसिव बोला है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है इसने। और बजट का तो मैं पहले आपको बता भी चुका था इसमें कि हम जैसे प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे उसको रिजेक्ट करने का काम किया इन्होंने। 1057 स्कूल बंद कर दिए, जहाँ 25 से कम लड़के हैं वो स्कूल ही बंद कर दिए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में था, पूरे देश में 3 करोड़ राशन कार्ड कटे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी उसकी निंदा की है। उसमें से 3 लाख हरियाणा के। और जो कर्जे का बताया मैंने आपको कि कर्जे की जो है ये स्थिति है कि जितना बजट है उसका 20-21 में तो 45% था इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ डेट जाता था, अब के वो बढ़कर 54.6 हो गया है 21-22 में। और इसी प्रकार से जो सैलरी और पेंशन है, ये टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में बात करें ना, टोटल जितनी रेवेन्यू रिसिप्ट आती है उसमें से 54% तो ये इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेट में जा रहा है। और इसी प्रकार से 40% जो है वो सैलरी और पेंशन में जा रहा है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में से। 95% के करीब हो गया, बाकी इनके पास रह गया 5%। और 5% में क्या, इसका मतलब कोई भी जो इन्हें बनाए हैं ये हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कर्जा लेके ही काम कर सकते हैं आगे। और मैंने कहा 4 वाक की नीति भी चल रही है, और जब से सरकार आई है, जब से 4 वाक चल रही है, तो हर बार एवरेज 18% स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है, जबकि जीडीपी कुल 8% की एवरेज आ रही है। तो इतना गैप जो है, तो बैंकरप्सी के लिए तरफ जो है बड़ी तेजी से कदम बह रहे हैं। 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे कर्जा लो, घी पियो, मरने का बात कोई नहीं पूछेगा। तो ये समझते हमारी सरकार चल रही, कोई पूछने वाला नहीं है, आने वाली पीढ़ी पूछने वाली है। इस प्रकार से कोई कदम ऐसे नहीं उठाए जा रहे जो कर्जा कम किया जाए।